आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भारत की बड़ी सफलता। भारत ने शुरू किया 5.5 जनरेशन स्टील फाइटर जेट का निर्माण। अमेरिका, चीन और रूस की करेगा बराबरी। भारत की पहचान पूरे विश्व में सबसे अलग है, सहज, सरल, तटस्थ और मैत्री स्वभाव। बात चाहे देश के विकास की हो या फिर सुरक्षा की, भारत ने हमेशा से एकजुट होकर अपने देश के लिए काम किया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद भारत की छवि और मजबूत हो गई है। आज बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो इतनी ताकत होने के बाद भी वो युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं, वहीं भारत जैसा विकासशील देश ये करने में सक्षम है। पूरा विश्व जानता है कि अगर ये युद्ध कोई रोक सकता है तो सिर्फ भारत। यही नहीं, भारत ने युद्ध में फंसे अपने लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर तरह के प्रयास किए और साथ में दूसरे लोगों की भी मदद की, जिससे ये साबित होता है कि भारत सच में विश्व गुरु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद भारत कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। इस मिशन के तहत भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है और इसके साथ भी भारत रूस, अमेरिका और चीन के उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। सबसे खास बात यह है कि भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। यह सफलता भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि यह सफलता बता रही है कि धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है। तो चलिए जानते हैं भारत की सफलता के बारे में, जिसने शक्तिशाली देशों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। डीआरडीओ बना रहा है लड़ाकू विमान। स्टील्थ फाइटर को रडार से डिटेक्ट करना होगा मुश्किल। फाइटर जेट के निर्माण में निजी क्षेत्र को भी किया जाएगा शामिल। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और एचएएल इस फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं। एएमसीए का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर से लैस करना है, जो भारत के पुराने सिपेकैट, जगुआर और डेसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और इसके लाइसेंस निर्मित सुखोई Su-30 MKI जेट का पूरक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मनों के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों को साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान डिजाइन किया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मनों के हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में कई और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जैसे सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डायवर्टर कम सुपरसोनिक इनटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट को बेसलाइन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अपने हथियारों के साथ साथ करीब 1.5 टन आयुध ले जाने की क्षमता होगी। जेट के प्रोजेक्ट मैनेजर रवि यादव ने बताया कि स्टील्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन देश के रडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाती है, यानी इसकी बॉडी तरंगों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके चलते स्टील्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके साथ ही इस विमान के जरिए 5 टन ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता है। वहीं एएमसीए में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक घरेलू रूप से निर्मित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे ऐसे रडार भी होगा। एएमसीए के डायरेक्टर ए.के. घोष ने बताया कि यह फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है और अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ इस फाइटर जेट को ऑटोनोमस बनाने की योजना है, यानी इस फाइटर जेट को बिना पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सकता है, जो काफी खतरनाक तरीके से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा। इसे ही 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो बिना पायलट के दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। एचएएल और भारत के वैज्ञानिक विकास एजेंसी एएमसीए को डिजाइन करने की देखरेख करती है। वहीं अब भारत भी विकास और उत्पादन लागत को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की योजना बना रहा है। एडीए 2009 से एएमसीए पर काम कर रहा है। पहला प्रोटोटाइप 2024 तक पूरा किया जाना है और इसकी पहली उड़ान 2025 के लिए योजना बनाई गई है। भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजना चीन के साथ प्रतियोगी स्तर पर बराबरी करने और पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता बनाए रखने और प्रमुख सैन्य प्रौद्योगिकियों पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने की अनिवार्यता से प्रेरित हो सकती है। बदलती तकनीक और प्रणाली के अनुसार युद्धक विमानों की श्रेणी तय की जाती है। 1970 से 1980 के बाद जो युद्धक विमान बनाए गए हैं उन्हें 4थी जनरेशन कहा जाता है। साल 2000 के आरंभ में जिसे बनाया गया है उन्हें 5वीं जनरेशन कहा जाता है। 4थी जनरेशन विमान में बदलाव कर तैयार किए गए विमान को 4.5 जनरेशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी डिजाइन 4थी जनरेशन की होती है और तकनीक 5वीं की। LCA तेजस हल्के वजन श्रेणी का विमान है। इसका वजन 15 टन से कम है। 15 से 25 टन के बीच के विमान मध्यम वर्ग श्रेणी में आते हैं।
इसमें राफेल आता है। EMCA को इसी श्रेणी में तैयार किया जाएगा। 25 टन से ज्यादा वाले युद्धक विमान अत्यधिक वजन श्रेणी में आते हैं। इसमें सुखोई 30 MKI शामिल है। चीन करता है 5वीं पीढ़ी के विमान होने का दावा। भारत का उद्देश्य पाक के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को संतुलित करना। वर्तमान में चीन J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स का संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट है वो राफेल है, जो 4.5 पीढ़ी के फ्रांसीसी निर्मित राफेल और लाइसेंस निर्मित 4+ पीढ़ी के रूसी Su-30 MKI जेट है। वहीं जब भारत 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताएं अभी तक अज्ञात हैं, लेकिन उनके और भारत के मौजूदा लड़ाकू विमानों के बीच पीढ़ी का अंतर हिमालय पर हवाई संघर्ष में भारत को नुकसान में डाल सकता है। भारत के EMCA का उद्देश्य पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को संतुलित करना है, जिसे वो तुर्की के सहयोग से बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का EMCA अपने नए राफेल अधिग्रहण के साथ पाकिस्तान के पुराने F-16S, JF-17S, J-10CS, डसॉल्ट 3S, डसॉल्ट मिराज 5S और चेंगडू F-7PG पर गुणात्मक बढ़त प्रदान कर सकता है। वर्तमान हालातों ने सिखाया सैन्य ताकत की अहमियत। देश की सैन्य ताकत मजबूत तो दुश्मन देश भी रहता है खामोश। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं, हाल के हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत को भी अब सैन्य ताकत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया को सबसे बड़ा सबक मिला है वो कि खुद के देश की सैन्य ताकत, अगर किसी देश की सैन्य ताकत मजबूत है तो शायद किसी दुश्मन देश की यह हिम्मत नहीं कि वो उस पर आंख उठाकर भी देख सके। इस युद्ध ने सभी को बता दिया है कि कभी भी दूसरे के भरोसे युद्ध में नहीं उतारा जा सकता है। यूक्रेन के पास अगर आज खुद की सैन्य ताकत शक्तिशाली होती तो शायद रूस उस पर हमला करने से पहले सोचता या फिर वो युद्ध ही नहीं करता, लेकिन यूक्रेन की कमजोर ताकत ने उसे बढ़ावा दिया। वहीं युद्ध के दौरान आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए सबक बन चुका है। अगर आपके पास ताकत है तभी आप इस दुनिया में सिर उठाकर रह सकते हैं। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन हैं और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है। चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार काफी तेजी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं।